सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज को फिर ट्रस्टी वजीर आला बना दिया। 1 जुलाई का स्टेटस बहाल। वजीर आला के ओहदे पर काम जारी रखने की हिदायत जारी। इस दौरान हमजा शहबाज पर सुप्रीम कोर्ट का चेक रहेगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा हमने 3 चीजों को देखना है, आर्टिकल 63A, सुप्रीम कोर्ट का फैसला और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग की क्या आईनी हैसियत है। पीर या मंगल तक फैसला दे देंगे, इससे ताखीर नहीं होगी। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा हमने सूबे की गवर्नेंस के पेश नजर इसे वजीर आला रहने का फैसला दिया। बादियुल नजर में डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है और अब हमजा शहबाज की वजारत आला खतरे में है। अदालत ने हमजा शहबाज के इख्तियारात महदूद कर दिए। डेप्यूटी स्पीकर और पंजाब हुकूमत से जवाब तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, डेप्यूटी स्पीकर को जाती तौर पर सुनना चाहते हैं, ये मामला तशरीह से ज्यादा समझने का है। डेप्यूटी स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर की आड़ में लेकर वोट शुमार नहीं किए, बताया जाए। डेप्यूटी स्पीकर ने फैसला कहां से अखज़ किया, केस की समाअत पीर तक मुलतवी। हुक्मरान इत्तेहाद का वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से मुतल्लिक़ मुकदमे पर फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट बार की नजरसानी दरख्वास्त और दीगर मुतल्लिक़ा दरखास्तों को एक साथ समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। इमरान खान बार बार सियासत में इंतशार पैदा करना चाहते हैं। इनका मकसद अपनी करप्शन छुपाना और चोर दरवाजे से इक़्तिदार हासिल करना है। आइन, जमहूरियत और अवाम के हक के हुक्मरानी पर हरगिज कोई समझौता नहीं होगा। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातों का मुश्तरका एलामिया। बस बहुत हो गया, हमसे एक तरफा फैसलों पर सर झुकाने की अब तवक्को न की जाए। नून लीग के नायब सदर मरियम नवाज का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहती हैं आइन की मनमानी तशरीह के अदालती फैसले से मौजूदा सियासी इंतशार और अदम इस्तेकाम शुरू हुआ। आज नई तशरीह की जा रही है ताकि लाडले को फायदा पहुंचाया जा सके। बार बार एक ही बेंच के जरिए मखसूस फैसले आ रहे हैं। अगर इंसाफ के बाने अपने ही फैसलों की नफी करेंगी तो सारा वजन तराजू के एक ही पलड़े में डाल दें तो ऐसे एक तरफा फैसले मंजूर नहीं। नून लीग का जारहाना सियासत का बयानिया अख्तियार करने का फैसला। नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में अहम फैसले। मरियम नवाज को पार्टी में अहम जिम्मेदारी दिए जाने का कवी इम्कान। पार्टी रहनुमा और कारकुनों को सख्त बयानी के लिए तैयार रहने की हिदायत। आम इंतखाबात से कबल नए बयानी को घर घर पहुंचाने के लिए खसूसी डिजिटल सेल कायम किया जाएगा। एक ऐसा शख्स जो कि मुसलसल कौम को झूठ बोल के गुमराह कर रहा है, जो हर वक्त झूठ बोलता है, झूठा बयानिया जो है वो खड़ा करता है, उसके बाद उस झूठ के बाद फिर नया झूठ बोलता है। नून लीग मुखालिफ सोच रखने वाले जजेस को हमारे केसेस नहीं सुनने चाहिए। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है, नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले जजेस हमारे केसेस न सुने, इससे अदालती रिवायात की खिलाफ वर्जी होती है। जिन केसेस में नून लीग फरीक है, इनमें ये जजेस ना बैठे या फिर फुल कोर्ट इन केसेस की समाअत करे ताकि इंसाफ होता नजर भी आए। चीफ जस्टिस हमारे लिए भी इंसाफ का मयार ठीक करें। हमजा शहबाज का 1 जुलाई का जो स्टेटस है वो बहाल किया गया है। इसका मतलब ये है कि जो आज का हलफ उसने उठाया है वो हलफ जो है वो अपनी जगह के ऊपर जो है वो विद हेल्ड हो गया है। इरफान कादर के पास किसी किस्म का तसल्ली बख्श जवाब नहीं था। हमजा शहबाज की आज के हलफ की कोई अहमियत नहीं। रहनुमा पीटीआई फारूक हबीब की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं परवेज इलाही को जो मैंडेट असम्बली ने दिया इसे डिप्टी स्पीकर ने छीनने की कोशिश की। अदालत का जब मुकम्मल फैसला आएगा तो परवेज इलाही वजीर आला पंजाब होंगे। अगर आपने जरदारी साहब की सियासत करनी है तो फिर तो बड़ा आसान है, फिर मुल्क में इलेक्शन तो कराना ही नहीं चाहिए। तो फिर तारक चीमा और सालक का इस्तीफा दे दें, क्योंकि इन दोनों ने इलेक्शन पीटीआई के कैंडिडेट के तौर के ऊपर लड़ा है। सालक साहब और तारक चीमा साहब
आप काउंसलर भी इलेक्ट नहीं हो सकते थे अगर तहरीक इंसाफ से आपका इत्तेहाद ना होता। एस्टैब्लिशमेंट के गैर जरूरी एडवेंचर से मुल्क बहरान का शिकार हुआ। ताकतवर कुव्वते पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ न करें। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की एक बार फिर रियासती इदारों पर चढ़ाई। कहते हैं पंजाब असम्बली में अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया। मुल्क जरदारी की सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। चौधरी सालिक और तारिक बशीर चीमा से मुस्ताफी होने का मुतालबा भी कर दिया। इमरान नियाजी सुप्रीम कोर्ट के पंजाब के बल्दियाती इदारों की बहाली के फैसले को अपनी जूती की नोक पे रखा। कभी किसी ने इमरान खान को बुला के तो नहीं पूछा कि वो तौहीन अदालत का मुर्तकिब क्यों हो रहा है। वो कौन सी सुलेमानी टोपी है कि जो इमरान नियाजी को कानून से बालातर रखती है। हमें मजबूर ना किया जाए, हम भी वही रविश इख्तियार कर लें जो मुल्क के लिए खतरनाक हो जाए। इमरान खान ने कौन सी सुलेमानी टोपी पहन रखी है जो कानून से बालातर हैं। हम कौन सा जुर्म करते हैं जो हम नाअहल हो जाते हैं। लीगी रहनुमा हसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते कासिम सूरी एक स्टे ऑर्डर पर 2.5 साल तक असम्बली के डिप्टी स्पीकर रहे। पंजाब का सूबा बगैर काबीना के चल रहा है। मुल्क में सियासी हलचल, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात की बाज़गश्त। मुल्क में आम इंतखाबात होंगे कब? ज़राए के मुताबिक तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान जल्द बातचीत शुरू होगी। आम इंतखाबात अक्टूबर में होने के इम्कानात रोशन होने लगे। हुकूमत और अपोजिशन को एक पेज पर लाने की कोशिशें शुरू। पंजाब में सियासी महाज फिर गर्म। अदालती फैसले के बाद अगला लाएअमल क्या होगा? नून लीग, पीटीआई और काफ लीग की क़यादत ने अपनी अपनी मुशावरत शुरू कर दी। पीटीआई, मुस्लिम लीग, काफ और पार्लिमानी लीडरशिप में भी मुशावरत। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि अवाम और अरकान असम्बली इमरान खान के साथ खड़े हैं। चौधरी शुजात ने कहा था वो चाहते हैं परवेज इलाही वजीर आला बने लेकिन इमरान खान के उम्मीदवार न बने। मोनिस इलाही की गुफ्तगू। कहा चौधरी शुजात ने खत में ये नहीं लिखा था कि वोट मुस्तरद कर दिए जाए। इदारों के साथ देरीना ताल्लुक है, इन पर तनकीद करने वालों की कैसे हिमायत कर सकता हूँ। इमरान खान की उम्मीदवार की हिमायत से इनकार पर चौधरी शुजात हुसैन का वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आ गया। कहते हैं मुहिब वतन पाकिस्तानी ऐसी बातें सुने तो मौके पर इसका मुंह तोड़ जवाब दें। परवेज इलाही मेरे वज़ारत आला के उम्मीदवार थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। मुस्लिम लीग नून का यौम यकजहती। लाहौर के लिबर्टी चौक पर पावर शो की तैयारियां मुकम्मल। लिबर्टी गोल चक्कर पर भी स्क्रीन लगा दी गई। हर तरफ पार्टी परचम आवेज़ा। कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। पेनाफ्लेक्सिस पर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज और हमजा शहबाज की तस्वीर मौजूद। हम श्रीलंका जैसे हालात से ज्यादा दूर नहीं। इमरान खान की एक बार फिर मुल्क को श्रीलंका बनाने की धमकी। रियासती इदारों को भी सियासत में घसीटने की कोशिश। कहते हैं सिर्फ 3 माह में जरदारी शरीफ माफिया मुल्क को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। रियासती इदारे कब तक इजाजत देते रहेंगे? रूलिंग तहरीक इंसाफ के हक में हो तो आईनी, हमजा शहबाज के हक में हो तो गैर आईनी। धौंस धमकियों से कवानीन ना बदले जाएं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। कहा इमरान खान धमकियां ना दें। काफ लीग के 10 वोट सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मुस्तरद हुए। तो बड़े अदब से इस्तदा करते हैं कि इस अहम आईनी मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बैठे। ये अदालती रिवायात भी यही है कि जो अहम आईनी नौयत के मामलात होते हैं उन पर या लार्जर बेंच बैठते हैं या फुल बेंच बैठता है।
अदालत की रवायत है कि हसास मामलात के लिए फुल बेंच फैसले करता है। पंजाब में कई माह से आईनी बहरान है। ये आईनी और कानूनी और अहम नौयत का मसला है। सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच तश्कील दे। पंजाब के वज़ीर दाखिला अता तारड़ की भी अपील। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पार्टी सरबराह के इख्तियारात लामहदूद हैं। मुस्लिम लीग नून की कामयाबी आईनी है। मुमकिन है फवाद चौधरी कल नून लीग में शामिल हो जाएं। वह हर 2 साल बाद पार्टी बदलने के ख्वाहिशमंद होते हैं। नून लीगी रहनुमा का तंज। आइंदा आने वाले दिनों में खान साहब आपका सामना नई मुस्लिम लीग से होगा। आप एक थप्पड़ मारेंगे, आपका जवाब मुक्के से आएगा। हमें मजबूर किया गया है। इमरान खान, आपने जोर जबरदस्ती धौंस से फैसले लिए हैं। अपने खिलाफ आने वाले बहुत सारे अदारों को धमकाकर फैसले रुकवाने की कोशिश की है। इमरान खान का मुकाबला अब नई मुस्लिम लीग नून से होगा। थप्पड़ का जवाब मुक्के से आएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी की वार्निंग। कहते हैं अब ये वो मुस्लिम लीग नहीं होगी जो एक गाल पर थप्पड़ मारा तो दूसरा गाल आगे कर दे। इमरान खान को अब उनकी जबान में ही जवाब दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जब पार्टी हेड फैसला करे तो उस पर अमल होगा। वजीर आला मुराद अली शाह का कहना है कि सिंध हाउस और हाउस जरदारी पर पीटीआई के इल्जामात बेबुनियाद हैं। सिंध हुकूमत हर सूरत बल्दियाती इंतखाबात कराना चाहती है, लेकिन अचानक सिंध हुकूमत की मर्जी के बरक्स फैसला हुआ। पीटीआई और उसके इत्तेहादी इदारों, इलेक्शन कमीशन और कौम को धमका रहे हैं। फवाद चौधरी हर सियासी फैसले में इदारों को घसीटना बंद करें। पीपी रहनुमा शर्जील मेमन की गुफ्तगू। बोले इमरान खान मुल्क में अनारकी फैलाना चाहते हैं। जैसा खत असद उमर ने लिखा वैसा ही खत चौधरी शुजात ने लिखा। फॉरेन फंडिंग का फैसला इमरान खान की मां पर रोका गया। इमरान खान साहब वो बड़े चरागपा हुए कि ये क्यों आके बैठे हैं जज साहबान, क्यों रात को अदालतें लगती हैं। और आज खुद वो रात को 12 बजे अदालत पहुंचे, यानी उनकी जमात पहुंची। खुद जो है वो अब जाके पहुंचे तो ठीक है, और कोई करे तो गलत है। साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की आइन शिकनी पर अदालतें रात को खुलें तो इमरान खान ने वावेला किया। किस मुंह से वज़ीर आला के इलेक्शन पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम लगा रहे हैं। कमर जमान कारा ने भी तोपों को रुख इमरान खान की तरफ मोड़ लिया। मुर्तज़ा वहाब बोले कि कानून सबके लिए एक होना चाहिए। यह नहीं हो सकता कि मुल्क में दोहरा मेयार कायम किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस सुमलता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 29 जुलाई को समाअत करेगा। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दी है। पंजाब हुकूमत की सिफारिश पर वफाकी हुकूमत ने 2 अजला में रेंजर्स तैनात कर दी। लाहौर और रावलपिंडी में 4000 रेंजर्स जवान तैनात किए गए। महकमा दाखिला पंजाब को पुलिस की जानिब से रेंजर्स तैनात करने की सिफारिश की थी, जिसके बाद वफाक को खत लिखा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में ज़रूरी अद्वियात की किल्लत का नोटिस। ड्रैब को फौरी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। ड्रैब की कमेटी ऑन लाइफ सेविंग ड्रग्स ने तहकीकात शुरू कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बारिशों की पेशगोई के सिलसिले में निकासियात के सिस्टम का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध का कहना है बारिशों के दौरान तमाम मुतालिका इदारों का अमला रोड पर मौजूद रहे, कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। कराची के इलाके गुलशन हदीद में ताजिर बरादरी की इलेक्ट्रिक के खिलाफ सरापा एहतजाज। बिल्स में नाजायज टैक्स जमा नहीं कराएंगे। ताजिर डट गए। ताजरों ने के इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर धरना दिया। अतराफ के इलाकों में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। के इलेक्ट्रिक के बिल्स में सेल्स टैक्स के निफास गैर मुनसिफाना है। हुकूमती फैसले ताजरों के लिए परेशान कुन हैं।
अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची में मामूली बारिश भी इम्तिहान, कई इलाकों में सड़कें डूब गई, जहांगीर रोड की हालत इंतहाई खराब, शहरियों को शदीद दुश्वारी, बारिश के बाद कराची से चलने वाली ट्रेनों की रवानगी में ताखीर। इस्लामाबाद में बारिश के बाद मौसम खुशगवार, रावलपिंडी, सरगोदा, ओकाड़ा, रायवन में भी बादल बरस पड़े। जलालपुर भटिया में हेडबराला में पानी की आमद में इजाफा, दरिया चनाब से मुनहिका सेम नाला बिफर गया, फसलें ज़ेर-ए-आब। राजनपुर में कोह सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल।